क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि आरजेडी तो कह रही है कि अमित शाह की जो चुप्पी है आज तक के एजेंडा प्रोग्राम में, उससे जदयू के नेताओं में बेचैनी छा गई है। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई जदयू बेचैन हो गई है या फिर आरजेडी यूं ही कह रही है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के सीनियर प्रवक्ता हेमराज राम जी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर? कहा जा रहा है जदयू बेचैन है। बेचैन जदयू नहीं है, बेचैन है विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष के नेता। चूंकि एनडीए एकजुट है और एनडीए के बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया गया कि बिहार में 2025 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए एनडीए के तमाम घटक दल के कार्यकर्ता नेता मजबूती के साथ क्षेत्रों में लगे हुए हैं ताकि अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सके। और इसको लेकर के विपक्ष की पार्टियों में घबराहट, बेचैनी और हताशा छाया हुआ है। चूँकि जो जनता के रुझान है, जो जनता की बात है, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जनता अब इन्हें तो सत्ता से बेदखल कर चुकी थी, तो सत्ता के लायक तो कभी समझी नहीं, इन्हें विपक्ष के लायक समझा, विपक्ष में बैठाने का काम किया। लेकिन अब ये जनता समझती है कि ये विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं है, अब सिर्फ नकार देने के लायक है। चूँकि इनको विपक्ष में बैठाई जनता ने, तो आपने देखा कि सदन में जो सत्र चल रहे थे, उस सत्र के दौरान इन्हें विपक्ष की भूमिका में जन सरोकार से जुड़े हुए सवाल, मुद्दे सदन में उठाने चाहिए थे, सरकार से मांग करनी चाहिए थी। लेकिन इसमें ये लोग काफ़ी पीछे छूट गए। ज़्यादातर सवाल तो सत्ताधारी दल के विधायकों ने ही उठाया था, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया था, जनता की आवाज़ सदन तक पहुंचाया था। लेकिन विपक्ष के नेता इसमें काफ़ी पीछे छूट गए और सरकार इस पर सकारात्मक पहल की और अच्छा काम भी हो रहा है। तो जनता देख रही है, जनता तो देख रही है कि अब विपक्ष के भी लायक नहीं है, सिर्फ नकारने लायक है। इसी को लेकर ये ज़्यादा बेचैन है, घबराहट में है, हताशे में है। यानी आप नहीं हो बेचैन? वो बेचैन है। लेकिन सर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अमित शाह ने आज तक के एजेंडा प्रोग्राम में इस बात को लेकर चुप्पी क्यों साध दी? देखिए, ये एनडीए गठबंधन कह रहे हैं इसको अब स्पष्ट करने की भी जरूरत नहीं है, पहले से ही स्पष्ट हो चुका है कि 2025 में किसी का नेतृत्व नहीं रहेगा। इस तरह की भी चर्चा है। एनडीए ने आधिकारिक तौर पर ये घोषणा कर दी है और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बात में हर दिन डंका पीट कर इसका प्रचार किया जाए कि हम ये ऐलान कर रहे हैं, हमें ऐलान करें। चूँकि हम लोगों के कथनी और करनी में, एनडीए के कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होता। जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, उस पर काम करते हैं, जो मिशन बनाते हैं उस पर मेहनत करते हैं। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, आज कुछ और बोलेगी, कल कुछ और बोलेगी। और जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष में, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सभी दलों का एक राय मत नहीं है। अखिलेश जी कुछ और बोलेंगे, ममता दीदी कुछ और बोलेगी, लालू जी कुछ और बोलेंगे, राहुल जी कुछ और, उसी तरह आप लोग के दल में। लेकिन हमारे दल में एक राय, एक मत, एक ही बात निकलती है। कह देना चाहिए था अमित शाह को कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। अरे अर्थ लगाने वाले जो अर्थ लगाते रहे, एक बार जो ऐलान हो गया, ऐलान होता है और उस पर सभी लोग मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। चलिए सर, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। 2500 रुपये का ऐलान किया है आरजेडी ने कि अगर सरकार बना तो हर महीने 2500 रुपये हम महिलाओं को देंगे। कहीं आप लोग इसमें पीछे तो नहीं रह गए? दरअसल उनको मालूम है कि वो निकट भविष्य में सत्ता की ओर वापस आने वाले नहीं है, चूँकि जनता इन्हें नकार चुकी है। और इसीलिए ये लोग लंबा चौड़ा डींग हाँक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जनता के बीच में
लेकिन जनता बिहार की नादान नहीं है, नासमझ नहीं है, वो सब समझ रही है, सब देख रही है। इसलिए इनके झांसे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो योजना बना करके उन योजनाओं का लाभ हर घर तक, हर द्वार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसको बिहार की जनता देख रही है। और पूरे देश दुनिया के लोग नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर मानते हैं, विकास पुरुष मानते हैं। और यही कारण है कि पूरे देश दुनिया में नीतीश कुमार जी विख्यात हैं। और बिहार की जनता का विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार में अटूट है, मजबूत है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। सर 2500 रुपया देना यह झांसा कैसे हो गया? अरे बिहार में तो एक पर एक योजनाएं हैं हमारी महिलाओं के लिए। 2500 की कोई आवश्यकता नहीं है। एक न बिहार की बेटियों के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, जब से हमारी बेटियां गर्भ में होती हैं, पैदा होती है, बढ़ती है, बड़ी होती है, स्कूल में शुरू होता है इनका जाना, तब से लेकर ये पढ़ती है, नौकरी में जाती है, सरकार तरह तरह की योजनाएं लागू की है। इतना कम समय में तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो बिहार में काम हुआ है, इसको लेकर के पूरे देश में नंबर 1 पर बिहार आ गया है। तेजस्वी ने कहा कि हमने ज़रूरत महसूस की, जब कार्यकर्ताओं के बीच हम थे तो हमने महसूस किया कि महिलाओं को आवश्यकता है इसकी, इसीलिए 2500 देना जरूरी है। आप कह रहे हैं जरूरी नहीं है। दरअसल आरजेडी के शासनकाल में महिलाओं के लिए कोई सम्मान की बात नहीं थी, उनकी आबरू और अस्मिता सुरक्षित नहीं थी। महिलाओं के लिए कोई विकास और तरक्की की बात नहीं थी। महिलाएं घर में कैद थी, चौखट के भीतर, डर से वो बाहर नहीं निकल पाती थी। और 5 बजे के बाद आम आदमी भी घर से बाहर नहीं निकलता था। आज तो नीतीश कुमार जी के शासन में कानून का राज स्थापित है, रात भर लोग बेखौफ घूमते हैं, कहीं किसी का डर और भय नहीं है। और आज हमारी बेटियां घर की चौखट पार करके बाहर निकल के देश दुनिया में नाम रोशन कर रही है, बिहार का नाम ऊपर उठा रही है। और बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है जीविका दीदियों के माध्यम से। और बिहार की जीविका दीदियां तो दूसरे राज्यों में जा कर के महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का हुनर सिखा रही है। तो बिहार के लिए गर्व की बात है। कोई ज़रूरत नहीं है 2500। अरे एक एक योजनाएं बिहार के लिए, बिहार में लागू है। अब ये झूठ मूठ का झांसा दे रहे हैं और इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता सब जानती है, समझती है, इनके झांसे में आने वाली नहीं है। तो चलिए, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, हेमराज राम ने स्पष्ट करते हुए बातें बता दी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के लिए पहले से योजना चल रही है और तेजस्वी यादव के झांसे में बिहार की महिलाएं नहीं आने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।